Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we will continue our third chapter. That's name is A Trip to Bhopal. A Trip to Bhopal. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे हैं भीमबेटका भोपाल जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में रुकने की बात की जाती है। कहाँ पर? भीमबेटका में। उसी बीच उन लोगों को एक रिवर दिखाई देती है, नर्मदा रिवर, और वहाँ पर जो ब्रिज की लेंथ बताई जाती है कितनी, 756.82 मीटर। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क। अचानक से बस एक झटके के साथ रुकती है। ओह, द पेट्रोल पंप। अरे पेट्रोल पंप है ये तो। 2 बसेस नीड टू बी रिफिल। टोटल बसेस कितने जा रहे थे? 6 बसेस। उनमें से 2 बसेस को पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत थी या रिफिल कराने की ज़रूरत थी। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन। जो बसेस है वो लाइन में खड़ी हो जाती हैं। चिल्ड्रन आर स्ट्राइकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। सम चिल्ड्रन हैव गो डाउन टू लुक मोर क्लोजली। क्या होता है, कुछ बच्चे बस से बाहर की तरफ झांकना स्टार्ट करते हैं बस की खिड़की से, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस से नीचे उतर जाते हैं और उसको पास से देखने की कोशिश करते हैं पेट्रोल पंप से। ठीक है जी। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड। कहता है कि कितने बसेस को नीड थी रिफ़िल की? 2 बसेस। वहाँ पर 2 बसेस रिफ़िल होने के लिए गई और उनमें से हर बस को 15 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, एक बस को रिफ़िल होने में कितने मिनट का टाइम लगा? 15 मिनट का टाइम लगा। चलिए, तो कहता है सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स। तो वो वहाँ पर कितनी देर के लिए रुके? विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट डैश मिनट। और उसके लिए वो कितना लेट हो गए उस। चलिए तो देखते हैं। अ बस टेक टाइम टू रिफिल। अ बस टेक टाइम टू रिफिल। कितना टाइम लेती है? 15 मिनट लेती है। सो 2 buses टेक टाइम टू रिफिल जब एक बस को रिफिल कर रहे हैं तो 15 मिनट लग रहा है, तो उतना ही टाइम दोनों बसेस ले रही हैं। तो 2 बस अगर रिफिल होगी तो कितना लेगा? 15 मिनट प्लस 15 मिनट। ये यहाँ पर मिनट, 15 मिनट प्लस 15 मिनट, तो 2 बसेस को टाइम लग रहा है 15 मिनट प्लस 15 मिनट। प्लस कीजिए, 15 प्लस 15 कितना होता है? 30। तो कितना टाइम लिया बसेस को फिल होने में? 30 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 30 मिनट्स। दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। फिर कहा कि कितने लेट हो गए वो? जितनी देर के लिए रुकेंगे उतना ही तो लेट होंगे ना। तो कितना लेट हुए? 30 मिनट ही लेट हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो बच्चे पेट्रोल पंप पर पास से देखने के लिए गए थे वो देखिए क्या बातें करते हैं। हे इट हैज़ सच अ बिग टमी। अरे इसके पास तो एक बड़ा सा पेट है। जो ये दिख रही है डीजल वाली जो टैंक खड़ा है उसको देख करके कहते हैं इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। इसमें से ऑलरेडी 100 लीटर्स जो है डीजल ले लिया गया है, उसके बाद भी इसमें अभी बचा है। तो ऐसा बच्चे सोचते हैं। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल। कहते हैं कि हमने जब 100 लीटर पेट्रोल लिया तो उसके लिए पे कितना किया है? 3500 रुपीज़। लुक इन द पिक्चर एंड फिल द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ डीजल। कहता है कि पिक्चर में देखिए और बताइए कि
1 लीटर डीजल का प्राइस कितना होगा। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ये है लीटर्स में, कितना लीटर जो है डीजल लिया गया, कितना लिया गया 100 लीटर, और उसके लिए कितना पे किया गया है 3500, जो कि ऑलरेडी बच्चे बता रहे हैं। चलिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो इन्होंने कहा वही रखेंगे। 100 लीटर में का पे किया 3500, ठीक है। तो लिखते हैं प्राइस ऑफ 100 लीटर, लीटर को एल से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, पूरा लीटर नहीं लिख रही हूँ। 100 लीटर डीजल कितना प्राइस है, ये है ये लीजिए 3500 रुपीज़। अगर 100 लीटर का इतना है तो 1 लीटर का पूछा है तो प्राइस ऑफ 1 लीटर निकालना है हमें, है ना। 1 लीटर डीजल। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें प्राइस ज़्यादा चीज़ों का दिया हो और कम का निकालना है, एक का निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जो प्राइस है अगर प्राइस को हम टोटल डीजल से डिवाइड कर दें तो हमारा 1 लीटर का प्राइस आ जाएगा। चलिए तो करते हैं, ये लीजिए 3500 डिवाइड बाय 100। अब एक चीज़ हम लोगों ने सीखी थी, जब बीच में डिवाइड का साइन हो और लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ हमारे पास ज़ीरो हो तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो को कट कर देते हैं। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गई, इस वाले ज़ीरो से ये वाले ज़ीरो हो गए। अब यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 35। 1 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 35 ही आएगा। तो कितने रुपीज़ आ गए, 35 आ गए। तो 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या है, 35 रुपीज़। ये लीजिए 35 रुपीज़, ठीक है। चलिए, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। जिस टाइम पर बस रिफ़िल हो रही थी उस टाइम पर कुछ बच्चे टॉयलेट करने जाते हैं पेट्रोल पंप के पास में ही, जो टॉयलेट बना होता है उसमें। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। पूछा है कि अमन ने टॉयलेट करने में कितना टाइम लिया। उससे पहले हम देखते हैं ये बच्चा हमें कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है देखते हैं। अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज़ टेकिंग टू रिफिल। ये कहते हैं कि अमन उतना ही टाइम लेता है जितना कि एक बस रिफिल होने में टाइम लेती है। बस ने रिफिल होने में कितना टाइम लिया था, 15 मिनट लिया था। ईच बस कहा है ना, तो एक बस जितना टाइम लेते वो सॉरी 1 बस बोला, तो 1 बस ने कितना लिया था 15 मिनट। तो अमन ने भी कितना टाइम लिया टॉयलेट में, 15 मिनट। हो गया। चलिए टू भीमबेटका। अब भीमबेटका जा रहे हैं, वहाँ पर होता क्या है, आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड, बस रिफ़िल होने के बाद द जर्नी स्टार्ट अगेन, दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि अब वो भीमबेटका में जा कर के रुकेंगे। अंजन, व्हाट इज़ भीमबेटका। एक बच्चा है वो कहता है कि भीमबेटका क्या है। मिस रैना, इट्स अ प्लेस with lots of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago। जो उनकी मैम है रैना, वो कहती है कि ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी केव्स है और केव में पेंटिंग बनाई गई है। कब बनाई गई थी,
10,000 ईयर्स पहले जो लोग थे उन लोगों ने पेंटिंग बनाई थी और उन्हीं पेंटिंग को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सुमंतो 10,000 ईयर्स, तो वो सरप्राइज होकर के बोलता है सुमंतो 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। मैं तो 1,000 ईयर्स बैक के बारे में भी नहीं सोचता और ये तो 10,000 ईयर्स है। गोपी ओह 1,000 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। जो गोपी है वो कहती है कि 1,000 ईयर तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो 100 ईयर्स को भी नहीं सोच सकती हूँ। गौरी आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। गौरी कहती है कि मैं 100 ईयर के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि जो मेरे पापा की दादी है, मेरे पापा की जो ग्रैंड मदर है वो 100 ईयर्स ओल्ड की है। मंजीत दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो मंजीत क्या कहता है, इसका मतलब कि जो ये केव है ये 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड के जितनी है। मतलब कि जैसे कि हमारे दादा की दादा या फिर दादी की दादी दादी की दादी, इस तरीके से अगर 100 टाइम्स कर दिया जाए तो इतना पुराना है ये केव। एवरीबडी बॉथ इनटू लाफ्टर, हा हा हा। सभी बच्चे जो है हंसने लगते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। अब बच्चे जो पेंटिंग है उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और जो टाइम हो चुका था भीमबेटका में पहुंचते हुए वो कितना हुआ 11 o'clock, यानी कि 11 o'clock वो भीमबेटका पहुंच गए। अब दो बच्चे बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? वाओ, even 10,000 years ago people made such lovely paintings that too on rocks। कहता है कि वाओ 10,000 years पहले लोग कितनी अच्छी पत्थरों पर पहाड़ों पर पेंटिंग करते थे। फिर जो दूसरे लड़के वो कहती है ओह दीज रॉक्स आर 1000 of years old। अरे ये जो रॉक्स है, ये जो पहाड़ियाँ है, ये 1000 years old है। एक बच्चा है शंकर। दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। शंकर कहता है कि इस पेंटिंग में तो बहुत सारे बड़े बड़े बाइसन हैं। फिर कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है, क्या करते हैं कि मैं बाइसन को काउंट करता हूँ और तुम जो है इसमें जो पेंटिंग में डियर आए हैं उनको काउंट करो। बोनोमाला आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइनस डियर और पीपल। और जो बोनोमाला थी बच्चा था वो कहता है कि चलो ठीक है, और मैं जो जितने लोग इसमें बनाए गए हैं उनको काउंट करता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें बाइसन ज़्यादा है, डियर ज़्यादा है या फिर पीपल ज़्यादा है। अब बच्चे काउंट कर रहे हैं। ये एक बच्चा है जो कि बाइसन काउंट कर रहा है और इसने काउंट कर लिया, कहता है आई गोट 37 बाइसन्स। ये बच्ची काउंट कर रही थी डियर, कहती है आई गोट 117 डियर्स। ये चलिए, हाउ मैनी मोर डियर आर डियर देन बाइसन। कहता है कि जो डियर है वो बाइसन से कितने ज़्यादा है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ बाइसन कितने हैं। नंबर ऑफ बाइसन्स कितने हैं? 37। अब लीजिए नंबर ऑफ डियर कितने हैं? 117। अब पूछा है कि अब देखने से ही पता चल रहा है डियर ज़्यादा है और बाइसन कम है, तो डिफरेंस निकालना है।
तो डिफरेंस बिटवीन डियर एंड बाइसन यहाँ पर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन डियर एंड बाइसन इज इक्वल टू, अब डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, लीजिए डियर कितने थे 117 माइनस क्या बाइसन, ये हो गए। चलिए माइनस करते हैं। अब माइनस करने का तरीका आपको मालूम है, आप ऐसे करके करते हैं। तो ये लीजिए माइनस, ये हमारा रफ काम है। तो 7 में से 7 गया 0। अब यहाँ पर 1 बचा है, 1 से कैरी ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं है, ये वैसे भी 11 ही है और ये 11 ही होना है। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस कीजिए 8। तो कितना आंसर आया हमारा 80। तो जो डियर है वो बाइसन से कितने ज़्यादा है 80, ठीक है ना। चलिए तो हमारा आंसर आ गया 80। But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. Her count is less than 200. लेकिन जो बोनोवाला है वो सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो उसने तो नंबर ऑफ़ पीपल काउंट किया था ना, और नंबर ऑफ़ पीपल जो है डियर और बाइसन दोनों से ही ज़्यादा है, और उसने जो काउंट किया है वो बताती है कि वो 2000 से कम है, सॉरी 2000 कह रही हूँ, 200 से कम है। लेकिन डियर और बाइसन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा है, लेकिन 200 से कम है। चलिए तो क्या नंबर होगा निकालते हैं। हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोवाला हैव काउंटेड, तो बोनोवाला ने कितने पीपल काउंट किए हैं। चलिए सबसे पहले डियर कितने थे 117, हमारे पास डियर कितने थे 37। तो उसने कहा इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो इससे ज़्यादा है, पहले इन दोनों को प्लस कर ले, कितना बनता है 7 में 7 प्लस किया कितना होगा 14, 4 1 कैरी, ठीक है जी। अब 1 और 3 कितना हुआ 4 और प्लस 1 कितना हुआ 5, और ये 1 एज इट इज़ 154। अगर इनको मिला दिया जाए बाइसन और डियर को तो 154 हो जाता है। लेकिन कहा क्या गया है कि इन दोनों को प्लस कर दे तो इससे ज़्यादा है, लेकिन 200 से कम है, ठीक है। तो ये लीजिए इससे ज़्यादा, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं। ये एक तो ये एज इट इज़ 154 दिया है, एक 134 दिया है, एक 177 दिया है, एक 214 तो 200 से ज़्यादा हो, ये तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता। ये 154 इक्वल हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये कम हो गया ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये होगा 177, जो कि 154 से ज़्यादा है और 200 से कम है। चलिए द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल। अच्छा, गाइड कौन होता है? जब हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर गाइड होते हैं जो हमें बताते हैं उस जगह के बारे में। तो वही गाइड बता रहा है बच्चों को कि यहाँ पर जो है 600 केव है, केव पेंटिंग्स है, ठीक है जी। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। अब भीमबेटका से जाने का टाइम हो गया है। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर। वहाँ पर उन लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया? 1 आवर। व्हाट टाइम इट इज़? तो अब कितना टाइम हुआ? पहुँचे कितने बजे थे भीमबेटका में? देखिए पीछे 11 o'clock, ये रे 11 o'clock पर पहुँचे थे और 1 आवर वहाँ पर रुके हैं। तो कितना टाइम हो गया?
11 ओ क्लॉक से 1 आवर अगर आगे की तरफ जाएंगे तो कितना हुआ? 12 ओ क्लॉक। तो 12 ओ क्लॉक। चलिए, दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। अब वापस से भोपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर। अब वो लोग 1 आवर से कम टाइम में ही वापस पहुंच जाएंगे एट अबाउट डैश ओ क्लॉक। तो कितना टाइम लगेगा? अगर वो 1 आवर ले रहे हैं, वैसे तो लेस देन है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को नहीं पता है। हर जगह पर अबाउट लग रहा है। अबाउट का मतलब होता है लगभग, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हो सकता, अब कितने मिनट पहले पहुंच रहे हैं 1 आवर से, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। तो हम अभी 1 आवर ही लेकर के चल रहे हैं। तो 1 आवर में वो पहुंच जाएंगे। 12 ओ क्लॉक से 1 आवर आगे जाएंगे तो क्या होगा? 1 ओ क्लॉक। तो किस टाइम वो पहुंच जाएंगे? 1 ओ क्लॉक पर वो वापस भोपाल पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, देन यू कैन आस्क, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।